हेलो गाइस, माई सेल्फ महेश और स्वागत करता हूँ आपका और एक नए वीडियो में। जैसे कि हमने देखा था कि आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन कैसे करते हैं, की फ्रेम कैसे लगाते हैं, उसका स्मूथ एनिमेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हमने F9 दबा के की फ्रेम को इजीज किया था। जैसा हमने स्मूथ एनिमेशन F9 दबा के इजीज किया था, उसी तरह से हम उसको कस्टम भी कर सकते हैं क्राफ्ट एडिटर का यूज करके। तो इस वीडियो में हम बस वही देखने वाले हैं कि आफ्टर इफेक्ट में स्पीड ग्राफ क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। मोशन ग्राफिक्स या एनिमेशन में स्पीड ग्राफ बहुत ही ज़रूरी होता है। स्पीड ग्राफ में हम एनिमेशन की स्पीड कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मानो कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक स्लोली जा रहा है, एक फास्ट जा रहा है, फिर जाके कहीं रुक रहा है। अब मानो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वो यहाँ पे आया, यहाँ से फिर यहाँ पे गया और यहाँ से फिर एकदम ऐसे यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आके ऐसे बीच में रुक गया। अब ये जो एनिमेशन करेंगे उसके लिए हम बस F9 दबा के या फिर इजी से ये नहीं होगा हमारा। इस एनिमेशन को करने के लिए या उसकी स्पीड मैनेज करने के लिए हमें स्पीड ग्राफ में जाके उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो स्पीड ग्राफ में हम वही एनिमेशन की स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं और स्पीड ग्राफ का यूज़ करके हम बहुत अच्छा मोशन ग्राफिक बना सकते हैं या फिर जो भी हमारा एनिमेशन उसको बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस हम यही देखने वाले हैं कि हम स्पीड ग्राफ का यूज़ कैसे करेंगे और उसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे प्लगइन दूंगा जिसका यूज़ करके आप आपका एनिमेशन स्मूथ कर सकते हो बिना स्पीड ग्राफ के। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बोल दो कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम आ चुके हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट में। भाई मेरे पास एक सीन है, क्योंकि अगर हमें ग्राफ एडिटर सीखना है तो हमें कोई अच्छे सीन पे उसका काम करना पड़ेगा, तभी इसका आउटपुट पता चलेगा। सबसे पहले सवाल आता है कि हमें ग्राफ यूज करना चाहिए। अगर जब हम वो की को F9 दबा के या फिर इजी आउट करके भी दे सकते हैं तो फिर हम उसको ग्राफ से क्यों बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले बात एक ऐसी होती है, ग्राफ का यूज करके जो एनिमेशन होता है या फिर एनिमेशन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप बहुत स्मूथ बना सकते हो। और मानो कि आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो, मतलब इंटरव्यू पे गए हो आप कहीं और आपका टेस्ट चल रहा है। जब आप टेस्ट देते हो ना, तब जो साइड में जो लोग होते हैं ना, आप जब काम करो तो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो उसी वक्त अगर आप बस F9 दबा के या फिर ऐसे इजी करके इस काम चला रहे हो तो ये मतलब एक सिंपल सा आप उसमें एनिमेशन कर रहे हो की फ्रेम में। उसी जगह पे अगर आप ग्राफ में जाके अच्छे से उस ट्रांजिशन को या फिर उस एनिमेशन को करे जा रहे हो, तो देखने वाले जो है उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल काम में, उसको लगता है कि इस बंदे को पता है कि सारी चीज़ें कैसे होती है, किस चीज़ को कैसे यूज। तो इस चीज़ का एक अलग ही आपके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है आपके काम के ऊपर। उसके साथ ही आपका जो वर्क है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। चलिए देखते हैं इस ग्राफ को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा एनिमेशन चल रहा है, स्कूटर आ रहा है और जा रहा है। तो इसी पे हमें देखना है कि मुझे यहाँ पे लाना है 2 सेकंड। यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ रुक जाए यहाँ 1 सेकंड तक। वैसे इसको कॉपी कर, जैसे अभी यहाँ से यहाँ तक आएगा, रुके, फिर भी यहाँ से चला गया। अब एक बेसिक सा एनिमेशन हो चुका है। अगर मैं इन सब की को अब मैं इन सबको F9 देता हूँ, इसका ऐसा एनिमेशन हो जाएगा, यहाँ से वो ऐसा हो जाएगा, सिंपल सा एनिमेशन। इससे एनिमेशन के ज़रिए कैसे इन्हांस कर सकते हैं तो देखिए। ग्राफ एडिटर ओपन करने आपको अब इसलिए कुछ यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है ग्राफ एडिटर क्लिक करना। जब यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरे साथ जो ग्राफ है उसका आ जाएगा। अब ये ग्राफ स्केल के लिए, रोटेशन के लिए सेम होता है। अगर मैं बस लेयर पे क्लिक करूँगा तो ग्राफ एडिटर में कुछ दिखाई नहीं देगा, वो लेयर पे काम नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करूँगा तो क्लिक किया, यहाँ पे मेरे सामने वो ग्राफ की वैल्यू जो थी वो आ गई। अब इसमें क्या है ना, इसमें 2 ग्राफ पे हम काम कर सकते हैं, वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ। तो हम चेंज कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जो नीचे ये आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आना है उस ग्राफ टाइप एंड ऑप्शंस। क्लिक करने के बाद देगा एक ऑटो सिलेक्टेड ग्राफ टाइप, एडिटर वैल्यू ग्राफ, एडिट स्पीड ग्राफ। तो अभी जो हम वर्क कर रहे थे वो स्पीड ग्राफ है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वैल्यू ग्राफ, तो वैल्यू ग्राफ भी आ जाएगा यहाँ। अभी वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ क्या होता है, अब वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ का काम सेम ही होता है, दोनों में सेम ही वर्क होता है। तो देखा जाए तो वैल्यू ग्राफ हम उसको ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बट मोस्टली मैं स्पीड ग्राफ ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि वैल्यू ग्राफ से स्पीड ग्राफ थोड़ा ईजी जाता है यूज़ करने के। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि
यहाँ पे मैंने नॉर्मल सी की लगाई हुई है, बट इसमें जो है दिख रहा है, जो इसका ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, तो मुझे इसको एडजस्ट करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाकर वैल्यू ग्राफ अगर चेक करता हूँ, तो इसमें ये भी एक की लगी हुई है, बट इसका जो ये है जो ग्राफ है थोड़ा बहुत ही कम दिख रहा है इसके ऊपर, इतने आसानी से नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपको ये 2 ग्राफ दिख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का है। यहाँ पे जो आपको दोनों ग्राफ दिख रहे हैं, उनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन पे आना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऑप्शन सेपरेट डायमेंशन, तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके जो डायमेंशन है दोनों दिख जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन दिया हुआ है, बस एक्स पोजीशन को दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वाई को दिया हुआ नहीं। तो वाई की जो एक लाइन है वो लीनियर फॉर्म में चल रही है सीधा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग एनिमेशन दी, ये लीनियर फॉर्म में रहेगा। तो स्पीड ग्राफ और वैल्यू ग्राफ के डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है हमें स्पीड ग्राफ में जो है दोनों वैल्यू सेम दिखाई देती है। जैसे मैं वैल्यू ग्राफ में जाता हूँ तो इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की डिफरेंट दिखाई देती है। हमने जिस पे की लगाया हुआ है उसका ग्राफ आपको दिखाई देगा, और जिस पे हमने नहीं लगाया उसका लीनियर फॉर्म में आपको ग्राफ दिखाई देगा। बस इसी एक वजह से स्पीड ग्राफ जो है ना, मतलब यूज़ करने के लिए आसान हो। स्पीड ग्राफ जो है यूज़ करने के लिए आसान होता है, बट जो वैल्यू ग्राफ है उसमें अगर आप वर्क करते हो तो आपका जो आउटपुट होगा वो बहुत स्मूथ आएगा। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ रेडीमेड जो ऑप्शंस मिलते हैं स्पीड ग्राफ। जैसे मैं कोई 2 की सेट करूँगा तो जो नीचे वाले जो ऑप्शन वो इनेबल हो जाए। इजी इज़ आउट, उसके बाद है इजी इज़ इन, उसके बाद है इजी इज़, और ये जो है उसके बाद कुछ और ऑप्शन आते हैं जैसे कि, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे कि मेजर हो गया, उसके बाद टू लिनियर हो गया, उसके बाद होल की फ्रेम हो गया आपका, उसके बाद सिलेक्शन की फ्रेम मतलब एडिट सिलेक्शन की फ्रेम। तो चलिए अब जो हमारा एनिमेशन तो इसका यूज़ करके थोड़ा, जैसे कि स्कूटर यहाँ से आ रहा है स्लो, तो क्या चाहिए कोई साइड से जब वो आए तो एकदम स्पीड से आए, और मुझे ये जो पेज है ऊपर से खींचना मिलाकर ऐसे स्पीड से आ रहा है, और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे के बाद जो ये 2 की ये जो आए धीरे से जा फिर से जा, जैसे कि यहाँ से धीरे से निकला फास्ट हो गया। मतलब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, जो उसकी स्पीड होती है, जब वो निकलता है तब स्लो होती है, और जब वो रुकता है तब स्लो होती है। मतलब ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है जो एकदम से निकलता है और एकदम से रुक जाता है। यहाँ पे जो हमने दिखाया कि ये फास्ट आ रहा है, फास्ट आ क्यों रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन के पीछे से आ रहा है, मतलब ये एक जगह से स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी रनिंग है और एकदम से आके यहाँ पे रुक रहा है। अभी हमने सिंपल सा ये एनिमेशन ऐसा यहाँ पे कर लिया। अब इसी को यूज़ करके हमें जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको भी सेम एनिमेशन देना है। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ एडिटर का यूज़ करके हम ऐसे स्मूथ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं एकदम रियलिस्टिक टाइप। और अगर मैं भी इस मोशन ब्लर ऑन और इफेक्ट निकालूं, तब इसके साथ ही साथ मैं पीछे वाला इसका बैकग्राउंड तो इसके साथ वो कर लूँ।
किसी भी एनिमेशन को ग्राफ एडिटर का यूज करके वीडियो को इतना स्मूथ बना सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।